नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम वायरसों की दुनिया में रहते हैं जहां हमारे चारों तरफ वायरस वायरस और वायरस है। एक क्षण की भी हमारी कमजोरी सामने आई और वायरस हमें चपेट लेगा। आए दिन हम लोग वायरसों से दो चार होते रहते हैं हर दिन। ये भले हैं कि आज मीडिया में चर्चा कोरोना वायरस की है, एक नया वायरस जो पूरी दुनिया में खलबली मचा रखा है। लेकिन अगर शरीर के कुछ सामान्य सिस्टम को आप समझ लें कि शरीर कैसे काम करता है, तो किसी भी वायरस के खिलाफ आपका शरीर स्वयं लड़ सकता है। कोरोना वायरस हो या कुछ नया वायरस फिर आ जाएगा, उसके बारे में मोटी मोटी बातें आपको टीवी पे और दूसरी जगह सूचनाएं दी जा रही हैं, आप उसको फॉलो करें। हम उस पर फिर से कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर, यानी रोग से लड़ने की क्षमता को ज़्यादा असरदार बनाकर वायरसों की दुनिया के खिलाफ युद्ध को स्वीकार कर सकते हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे और इसके कई योग आसन प्राणायाम में पद्धति हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। लेकिन आज हम एक और चिर परिचित व्यवस्था की बात करेंगे जिसको उपवास कहते हैं। फास्टिंग आज अंग्रेजी में नाम आ गया है, लेकिन फास्टिंग जो अंग्रेज का है, अंग्रेजियत की है, वो भारतीय जो संस्कृति का उपवास है उससे बहुत अलग है। इसीलिए रिजल्ट एक जैसा नहीं है। भारतीय उपवास का रिजल्ट अगर उसी पद्धति से आप अपनाएं तो काफ़ी असरदार है। लेकिन दुख की बात है कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आ रही है आज, तो वेस्टर्न फास्टिंग आ गई है जो बस आपको कैसे वेट लॉस करें या कुछ छोटा मोटा लाभ मिल जाए, बस उसी पे काम कर रही है। लेकिन जो भारतीय सिस्टम है उपवास का, वो बहुत ही वैज्ञानिक और सिस्टमैटिक है। आसपास में गांव समाज में आप भी देखते होंगे, बस समझने की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं कि फास्टिंग से कैसे, यानी उपवास से कैसे आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। कुछ कुछ बारीक बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। कई लोग उपवास करते हैं लेकिन उसके तत्व को नहीं जानते हैं। इसके कारण उनको जो फायदा पहुंचना चाहिए था वो फायदा नहीं हो रहा है। वशिष्ठ योग की यही खासियत है कि उस सिस्टम को हूबहू आप तक पहुंचाना चाहता है। तो उपवास शब्द बना है दो चीजों से, उप और वास। यानी उप मतलब होता है करीब और वास मतलब रहना। जैसे आप समझते हैं उपसंहार, यानी अब संहार के करीब, समाप्ति के करीब। उपनयन, यज्ञोपवित्र जनेऊ होता है तो उपनयन कहते हैं, नहीं नयन के करीब। और नयन किसका? तो गुरु का नयन, गुरु की निगरानी के करीब, यही उपनयन है। तो उसी तरह उपवास करते क्या है? अपने करीब वास करना, यानी ध्यान में होना, साधना में होना। कहीं भी उपवास का जिक्र भोजन को लेकर के नहीं है सीधा सीधी, लेकिन भोजन घटित हो जाती है, छूट जाता है। आप ध्यान में इस तरह रहते हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि भोजन छूट जाता है। आपको करने की जरूरत नहीं है, होने की जरूरत है। आप कभी कभी मूवी देखते रहते हैं, भूल ही जाते हैं कि खाना नहीं खाया है, ये काम नहीं हुआ है। कभी शादी विवाह में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खाना पीना सबका होश ही नहीं रहता, सुध ही नहीं रहती है। यही उपवास। लेकिन आज हम ज़्यादा साइंटिफिक वे से समझेंगे, जो रिसर्च कहता है कि जब आप खाने को छोड़ देते हैं, लेकिन वो छोड़ने का तरीका कैसा हो, उपवास तोड़ने का तरीका कैसा हो, इस पर भी छोटी सी बात बताएं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। इसलिए रिक्वेस्ट है पूरी समझें और इस समझ के साथ उपवास को अपनाएं। तो जब आप उपवास करते हैं, भारतीय पद्धति में क्या है कि कभी कभी उपवास के कई तरीके हैं। एकादशी में होता है, पूर्णिमा में, अमावस्या में, और डिफरेंट कभी कभी मुख्य त्यौहार में, जैसे रामनवमी आने वाला है उस वक्त हो जाएगा, बाय शिवरात्रि का समय है। खास तौर पर डेली बेसिस पर उपवास करने की जरूरत भी नहीं है। एक खास व्यवस्था होता क्या है, मेडिकल साइंस ने भी इस पर रिसर्च किया कि जब आप उपवास करते हैं, जब भोजन नहीं करते हैं, उपवास में हम लोगों ने देखा घर में भी आसपास में कि एक टाइम कुछ खाया जाता है। जैसे कई जगह खाया जाता है, दूध और शकरकंद को मिला के खाया जाता है, केले को ले लिया जाता है। इस तरह उपवास को तोड़ा जाता था। संध्या के समय सुबह से लेकर के शाम तक, यानी करीब करीब 12 घंटे का उपवास होता था। ये सबसे मुझे लगता है सिस्टमेटिक व्यवस्था है और जो ज़्यादातर लोग अपनाते हैं।
तो उसके बारे में और बात करेंगे। होता क्या है, जब आप 12 घंटा भोजन नहीं करते हैं, पानी लेते रहना, ये एक उपवास भारत में निर्जला भी है, लेकिन वो बहुत बड़े साधकों के लिए है, सामान्य व्यक्ति ना करे कि बिना जल के बिना भोजन के रहना उपवास में। यहाँ उपवास कीजिए, वाटर ज्यादा लेते रहिए लगातार। तो उसमें क्या होता है, जब आपका शरीर पानी नहीं लेता है तो आपका शरीर की व्यवस्था में जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मिलती नहीं है। जब ऊर्जा नहीं मिलती है तो शरीर क्या करता है, जो आपका रोग से लड़ने वाला सेल है, इम्यूनिटी है, कोशिका है, उसको नष्ट कर देता है, वो खत्म कर देता है, वो कम रहता है। तो आप सोचेंगे ये तो उल्टा ही हो गया। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आमदनी काफी है तो घर की सुरक्षा के लिए मैंने पहरेदार को लगा दिया, गार्ड को लगा दिया। लेकिन अगर रिसेशन आ गया, महंगाई का मार इस तरह पड़ा कि मेरी आमदनी खत्म हो गई, तो सबसे पहले मैं छुट्टी किसका करूंगा घर से, पहरेदारों की, कि उसकी उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी छुट्टी कर दो। तो उसी तरह जब हमारे शरीर को एक समय के हिसाब से भोजन नहीं मिलता है तो वो सबसे पहले अपने पहरेदारों की छुट्टी कर देता है। पहरेदार कौन है, रोग से लड़ने की जो हमारी क्षमता है। आए दिन हमको फ्लू हो जाता है, सर्दी जुकाम, लेकिन हमारा शरीर उससे खिलाफ लड़ाई लड़ते रहता है और बीमारी को भगा देता है। फॉरेन एंटीजन यानी विदेशी आक्रांता हमलावर जो है उसको समाप्त कर देता है। एड्स हो जाता है व्यक्ति को, HIV पॉजिटिव पाया जाता है। उसमें होता क्या है, आपका इम्यून सिस्टम चरमरा जाता है, फिर हर तरह का वायरस आपको अटैक करता है और बीमार कर देता है और मार डालता है। यही है कुल मिला के HIV एड्स। तो खतरनाक है। इसीलिए तो आपकी इम्यूनिटी जैसे आप उपवास करते हैं कमजोर पड़ती है शुरुआत में, और जब इस तरह की स्थिति आती है तो आप कमजोर इम्यूनिटी उस वक्त रहती है। बॉडी क्या करता है, जो जरूरी चीज है उसके लिए भोजन जो हमारे भीतर मौजूद है ऑलरेडी फैट के तौर पर, वसा के तौर पर, उसका यूटिलाइज करता है, गैर जरूरी ऊर्जा का खपत बंद कर देता है। फिर उसके बाद जब आप उपवास तोड़ते हैं और भोजन मिल जाता है तो फिर से शरीर को मैसेज आता है, अरे ओ भोजन की व्यवस्था तो हो गई है, पर्याप्त भोजन है। तो फिर से अपने इम्यून सेल को यानी रोग से लड़ने वाली कोशिकाओं को तैयार किया जाता है, और इस तरह जो इस बार आपका कोशिका आता है वो नया होता है, नौजवान होता है, ज्यादा हेल्दी कोशिका होता है, सेल मजबूत होता है, तो और ज्यादा आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता को विकसित करके आते हैं। एक नया नवेला कोशिका होता है। तो इसीलिए जब आप उपवास तोड़ के फिर से नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो आपके बॉडी में एक नया सेल डेवलप हो जाता है। और सिर्फ ये इम्यून तल पे नहीं होता है, बहुत सारे इंटरनल सेल में चेंजेज आता है। आपका एंजाइम जो है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को यानी कचरे को शरीर का जिससे रोग पैदा होता है उसको भी बाहर करता है। उपवास के कई फायदे हैं, उसकी चर्चा करने जाऊं तो वीडियो फिर कभी करेंगे चर्चा, ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहूंगा। इसको इम्यूनिटी से हम करीब रखते हैं। अब होता क्या है, गलती, अब गलती आप तो समझ गए उपवास करने से हमारी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती। गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि हम उपवास करके पहले की तरह उपवास नहीं करते, यानी उपवास अपने करीब नहीं रहते, साधना में नहीं रहते। हम खाना नहीं खाते और दिन भर के काम में लगे रहते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी उसमें कमजोर रहती है और उसी समय सबसे ज्यादा खतरा रहता है आपके बीमार पड़ने का। तो इसलिए ऐसा उपवास आपको नुकसान कर देगा। आप सोचेंगे उपवास कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, ये लाभ हो जाएगा, वो धन धान्य आ जाएगा, नहीं, आप फेरे में फंस जाएंगे। इसलिए उसके पीछे का जो दर्शन पहले था एंशिएंट ऋषि मुनियों का, उसको समझे कि खास तौर पे ध्यान रखें कि जब आप उपवास इस तरह का करते हैं पवित्र जगह पे रहें, ताकि किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी में नहीं हो। पवित्रता का ख्याल रखें, शौच का ख्याल रखें। और दूसरी बात, इसलिए पहले के लोग यज्ञ हवन में बैठ जाते थे या ध्यान में बैठते थे। ध्यान करने से क्या होगा, या शवासन कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। उसमें क्या फायदा होगा कि आपका बॉडी पूरी तरह से रेस्ट में चला जाएगा। तो गैर जरूरी ऊर्जा जो आपको इधर उधर मन की वजह से या दूसरे फंक्शनिंग बॉडी एक्टिव है उसमें लगाना पड़ रहा था, वो नहीं लगाना पड़ेगा। और बॉडी बस उस समय आपको रिपेयर करेगा, रिन्यू करेगा, यानी मरम्मत करेगा, ठोक ठाक करेगा कहां गड़बड़ी है। इसलिए पाया गया कि उपवास करें तो कैंसरस सेल बॉडी में डेवलप नहीं हो पाता है। लेकिन इस तरह का उपवास करके आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करेंगे, तनाव लेंगे, प्रदूषण में जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएंगे, बस हो जाएंगे बीमार, आपके शरीर में एक अलग तरह की गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए कई सारे नुस्खे बताए जा रहे हैं कोरोना से
लड़ने के लिए। कोई दावा भी कर रहा है, एक वीडियो आ जाता है फटाक से, कोरोना वायरस से रोकने के लिए ये आयुर्वेदिक दवाइयां खाइए। नहीं, जिसको कोरोना वायरस हो जाएगा वो इस तरह से फाइट नहीं कर पाएगा। नया वायरस जब होता है तो आपका शरीर उसके खिलाफ लड़ने का तंत्र विकसित नहीं कर पाता है। इसलिए कभी कभी लोग जब विदेश जाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उसके गट्स में उस तरह का बैक्टीरिया वो इस्तेमाल नहीं किया होता है जो विदेश में पाए जाते हैं, यहाँ भारत में अलग है। तो इसलिए आप नया आपका शरीर जब तैयार हो जाता है तो फिर उससे लड़ने लगता है। इसलिए इसमें सावधानी ही बचाव है, उसको कीजिए। और ऐसी तमाम चीजें लीजिए, जड़ी बूटी जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ये सही है। लेकिन ये कहना कि इस जड़ी बूटी से कोरोना वायरस किल हो जाएगा, ये दुराग्रह है, ये गलत प्रचार है। इससे चक्कर में मत फंसिएगा, सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। तो इन तमाम चीज़ों को समझ करके आप उपवास कीजिए। पहली बात ख्याल में रखिए कि उपवास में जब आप जाएं तो साधना का मार्ग अपनाएं। भोजन को आप इमीडिएट ना छोड़ें, धीरे धीरे उपवास को स्टार्ट करें। पहले एक समय फलाहार कीजिए। कई लोग पहले फलाहारी से शुरू करते हैं, आप घर में सुने हैं। शुरुआत में फलाहार कीजिए, फिर एक टाइम का छोड़ना शुरू कीजिए, फिर 2 टाइम का छोड़ना शुरू कीजिए, और फिर इस तरह का जो दिन भर का उपवास का व्यवस्था है, लेकिन हाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेट नहीं हो, यानी जल का संतुलन बना रहे, क्योंकि 80% जल होता है हमारे शरीर में। तो इसलिए लगातार पानी का सेवन करते रहिए, नींबू पानी लेते रहिए। तो ये जो व्यवस्था थी, और भटकिए मत, साधनारत रहिए, योग निद्रा कीजिए, शवासन कीजिए, मंत्र कीजिए, या कुछ मत कीजिए, बस हो जाइए। योग यही कहता है, तभी ये उपवास काम करेगा, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होगी। और तोड़े कैसे उपवास? तो नियम क्या है, मैंने क्या कहा कि पहले के लोग क्या खाते थे, आपके गांव में देखिए दादी नानी क्या करती थी, तो शकरकंद या दूध इस तरह का, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दूध में प्रोटीन होता है और कई तरह के मिनरल्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, तो इनके साथ मिक्स कुछ भी चीज आप कर सकते हैं। कई लोग देखते हैं यहाँ उपवास करते हैं, गुजरात में मैं खास तौर पे ये देख रहा हूँ, ये चलन है, बढ़ गया है आजकल, कि उपवास के दिन में और तला भुना क्या क्या चीज खाते हैं। वो आलू की टिक्की खाते हैं या चिप्स बना हुआ, उपवास है ये उपवास है? उपवास का मजाक है। इन तमाम चीजों से बचिए, स्वास्थ्य में नुकसान न पहुंचाए, बल्कि उपवास से कैसे हम सेहतमंद हो, कैसे हम अपने साथ ज्यादा जुड़े, जो उपवास का मायना है, इम्यूनिटी कैसे बूस्ट हो, कैंसरस सेल कैसे हो, और बॉडी का गैर जरूरी जो फैट है और कोलेस्ट्रॉल है उससे निजात कैसे मिले, उनको ध्यान में रखकर जो यौगिक रीति है, प्राचीन ऋषि मुनियों के बताया सिस्टम, उनके हिसाब से उपवास कीजिए और आपका शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, आपका तंत्र स्ट्रांग रहे कि किसी तरह का बाहरी आक्रांता, विदेशी हमलावर वायरस अटैक ना करे। इसकी तैयारी के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, तमाम चीजें एक साथ जुड़िए, किसी एक चीज पे मत टिक जाइए। बाकी आप खुद जानते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में ऐसी तमाम चीजें जिसको आप सेवन करते हैं, विटामिन सी, आंवला हो या खट्टेदार कोई भी चीज खाते हैं जैसे संतरा, मौसम्बी, ये सब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, उसका भी सेवन कीजिए। तनाव से दूर रहिए, जो सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि तनाव बढ़ेगा आपका इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। पैनिक मत होइए, पीसफुल रहिए, लड़िए झगड़िए कम, उससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। प्यार में से आपकी एनर्जी, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। प्यार कीजिए। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा, आगे उपवास पे और जानकारी देंगे, आप कमेंट जरूर करें, शेयर भी। नमस्ते।